फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक शॉपिंग हॉल। एंड ये बहुत ही अवेटेड वीडियो थी मेरे लिए भी एंड बाकी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि मैंने सरोजनी नगर का हॉल दिखा चुकी हूँ। सरोजनी नगर मार्केट पर तो उसकी हॉल रहती थी, तो मैंने कहा चलिए उसको भी जल्दी से शूट करती हूँ एंड आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं कुछ दिन पहले दिल्ली गई थी, तो मैंने सरोजनी नगर से की थी कुछ शॉपिंग। बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की थी, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। जब मैं यहाँ थी तो मैं सोचती थी ये भी खरीदूंगी वो भी खरीदूंगी, इतना सारा ऐसे वैसे। लेकिन जब आप वहाँ जाते हो ना, तो आपको समझ नहीं आता है कि ये सही है या नहीं, तो आप बस रैंडमली खरीद लेते हो कि चलो ये अभी अच्छा लग रहा है तो ये ले लो। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें वहाँ अच्छी लगती है बट घर आके नहीं लगती, एंड जब घर आ जाते हैं तो लगता है कि काश वो भी ले लिया होता। तो यही सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। एंड मैंने कुछ शॉपिंग की है, क्लोथिंग की, एंड उसके साथ कुछ जो मेरी बेसिक घर की चीज़ें थी, मुझे कुछ और चीज़ें भी लेनी थी वो भी। तो मैं आपको दोनों ही चीज़ें दिखाती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो विदाउट क्लोथ्स है, मीन्स क्लोथिंग से अलग हटके है, वो है ये एक बैग। ये एक लंच बैग वहाँ मिलते हैं ना, ये वही वाला बैग है। एंड ये मेरे पास पहले भी था बट वो छोटा है, तो मैं इस बार थोड़ा सा बड़ा लेके आई हूँ, सो दैट टिफिन एंड वाटर बॉटल दोनों एक में चली जाए। तो पहली चीज़ है ये बैग। ये मुझे कॉस्ट पड़ा है 150, नहीं इट्स ऑफ 100 रुपीज़, आई थिंक 100 या 150 का है। मैं ऊपर ब्लिंक कर दूंगी एग्जैक्ट प्राइस। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दिस कवर। ये फुल्ली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडेड वाली वॉशिंग मशीन का कवर है, जो मुझे बहुत नीडेड था। यहाँ पे भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, बट मैंने सोच रखा था वहाँ जाऊँगी तो ये सब चीज़ें वहाँ इतनी, मतलब वो स्ट्रीट वेंडर्स पीछे पड़ जाते हैं, तो मैंने कहा वही लूँगी। एंड इट इज़ जस्ट ऑफ 100 रुपीज़। एंड मैंने ये प्लास्टिक वाला लिया है, ये कपड़ा वाला भी होता है बट मुझे प्लास्टिक का चाहिए था, क्योंकि मेरी मशीन बाहर रखी हुई है पीछे आंगन में, तो बारिश वगैरह आती है तो वो भीग जाती है। एंड अभी करेंटली ही वो उसमें पानी चला गया था, बट फाइनली वो अपने आप ठीक हो गई। तो ये वाटर प्रूफ रहता है काफ़ी हद तक, वाटर वाले से नॉर्मल क्लोथ वाले से अच्छा रहता है ये। तो अब मैंने अभी इसको यूज़ नहीं किया है, मैं आज कल में इसे वापस अपनी मशीन पे लगा दूँगी। एंड जो नेक्स्ट थिंग है, ये है एक लॉन्ड्री बैग। मुझे लॉन्ड्री बैग की भी एक नीड थी। ये ब्लैक कलर में है, मीडियम साइज़ है। मैं इसे ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसे फोल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये वाले शेप का है एंड ये मीडियम साइज़ का है। 2-3 साइज़ थे एंड ये भी मुझे 100 रुपीज़ का ही पड़ा है। बहुत ज़्यादा बार्गेन करना पड़ते हैं, 600, 500, 800 ऐसे ऐसे वो बोलते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेन कर सकते हैं। वो आपके पीछे आएंगे, फिर आपसे निगोशिएट करेंगे एंड फाइनली एक प्राइस पे आप लोग फाइनल हो जाता है। एंड ये है ब्यूटी ब्लेंडर्स, अ पैक ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर्स। इट वॉज जस्ट ऑफ 50 रुपीज़ एंड इसमें 5 ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं इस तरह से। ये एक राउंड वाला है एंड बाकी ये कॉम्पैक्ट वाले हैं। एंड ये पता नहीं कौन से अलग से शेप का है। मैंने बहुत देर छाटा, उसके बाद मुझे ये एक लिया। 50 रुपीज़ का सिंगल भी था एंड 50 रुपीज़ के ये भी थे, तो मैंने कहा सिंगल तो मेरे पास है ही, यही वाला ले लेती हूँ। कभी कभार ना ये जो अंडर आइज़ के लिए वो ब्यूटी ब्लेंडर बहुत बड़ा रहता है तो हो नहीं पाता है, तो मुझे छोटा वाला चाहिए था। तो लेट्स सी इनमें से मैं कौन सा यूज़ करूँगी, बट पहले मैं इनको वॉश करूँगी अच्छे से एंड उसके बाद इन्हें यूज़ करूँगी। नेक्स्ट थिंग जो मैंने ली है, हाँ छोटी सी चीज़ है बट वहाँ मिल गई हैंड टू हैंड, तो ये ले ली। ये है हेडफोन्स। बहुत बार्गेन किया मैंने इसके लिए, फाइनली आया वो 70 पे। 50 पे मैं आई, वो 100 से कम नहीं हो रहा, बीच में 70 फाइनली हमने डिसाइड किया। बहुत बहुत मुश्किलों से वो 70 पे आया। एंड मेरे हेडफोन शौर्य ने ख़राब कर दिए थे, तो मुझे नए चाहिए थे एंड मुझे सस्ते ही चाहिए थे, महंगे वाले नहीं चाहिए थे कि अगर फिर से भी ख़राब कर दिए तो मुझे उतना दुख नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी अलग चीज़ थी जो मैंने वहाँ से ली। एंड नाउ लेट्स कम टू द क्लोथिंग पोर्शन। मैंने थोड़े थोड़े टॉप लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ 80 के थे, कुछ 100 के थे, कुछ 200 के थे, तो मैंने रैंडमली कोई 80 का कोई 100 वाला जैसे मुझे सही लगे वैसे मैंने ले लिए। एंड मम्मी मेरे साथ गई थी तो उन्हें दिल्ली के कपड़े ज़्यादा सॉरी समझ नहीं आ रहे थे, उन्हें लग रहा था ये क्या उल जुलूल से कपड़े हैं। एंड मैं भी पर्सनली सही बताऊँ, क्योंकि मैं दिल्ली में कुछ भी खरीद के कुछ भी पहनती थी तो कोई मैटर नहीं करता था, बट अब मैं आगरा में रहती हूँ तो मुझे ऐसे कपड़े लेने हैं जो मैं यहाँ पे पहन सकूँ। तो मैं बहुत सोबर एंड सिंपल ही कपड़े लेती हूँ। तो ये फर्स्ट टी शर्ट है, ये आपने मेरे व्लॉग में देखी होगी दिल्ली में। ये इट वॉज जस्ट ऑफ 80 रुपीज़, कैन यू बिलीव इट, ओनली ऑफ 80 रुपीज़। तो ये मैंने ऑलरेडी पहन ली है, वॉश होके भी आ गई है। एंड नेक्स्ट है दिस वन। एक डार्क ब्लू कलर की टी शर्ट ली थी मैंने, जस्ट सिंपल टी शर्ट। टी शर्ट्स की बहुत नीड रहती है डेली बेसिस पे। एंड ये थी 100 वाली। एंड एक और मैंने टी शर्ट ली थी। उसके बाद मैंने लिया था एक टॉप, ये मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन इवन देन मैंने ले लिया।
एंड ये पहन के काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूनिक सा था। इसका कलर उन्हें पसंद नहीं आ रहा था बट मुझे अच्छा लगा। इसका डिज़ाइन देखिए, इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं एंड ये नेक पे डिज़ाइन है। ये मुझे थोड़ा सा टाइट था चेस्ट पे, तो वहाँ पे आप जो दिल्ली में रहते हैं उनको ही पता होगा, वहाँ पे ऑल्ट्रेशन वाले बैठे रहते हैं हर मोड़ पे, हर सोसाइटी के बाहर। तो वहीं से मैंने जाके इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही मैंने थोड़ा सा इसमें मार्जिन था तो मैंने इसको यहाँ से लूज़ करा लिया एंड नाउ इट इज़ परफेक्टली फाइन। तो 30 रुपीज़ में ऑल्टर हो गया एंड इट वॉज ऑफ 200 रुपीज़, बट ये 200 के हिसाब से मुझे बहुत ही प्यारा टॉप लगा है। मैं ज़रूर इसे जल्दी ही किसी ब्लॉग में पहनूंगी, ब्लॉग में नहीं, किसी आउटिंग में पहनूंगी। एंड ये अपर वेयर मैंने ये सिर्फ 3 ही टॉप लिए थे। उसके बाद मैंने लिया है ये कॉटन का प्लाजो, इस तरीके का कॉटन वाला है। एक तो थे बहुत फ्लेरी वाले, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने नॉर्मल जैसे मैं घर में पहनती हूँ उस तरीके का है। सिंपल फ्लेयर्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स नहीं है, एंड इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। एंड इट वॉज ऑल्सो जस्ट ऑफ 100 रुपीज़। 150 वाले भी थे, 200 वाले भी थे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बार्गेन करना चाहते हो या वही लेना चाहते हो। एंड कुछ चीज़ें होती हैं जिसपे वो बार्गेन नहीं करते हैं। नेक्स्ट मैंने ली है एक जेगिंग मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो मेरे पास ब्लू कलर की थी, उसका प्रिंट अब हट चुका है, ऐसी ही थी वो भी, उसी की मैंने ये ली है ब्लैक जेगिंग। एंड ये 200 की बोला था, 150 पे आ गया तो मैंने ले ली। तो मुझे इलास्टिक वाले कपड़े अच्छे लगते हैं लोअर वेयर में। मुझे जीन्सेस वगैरह पसंद नहीं आती हैं पहनने में, मैं हमेशा जेगिंग्स, प्लाजो, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, इसी तरीके की चीज़ें पहनती हूँ। एंड उसके साथ मैंने एक ली है ड्रेस, ये भी बस मैंने ले ली है, मुझे देख के बहुत अच्छी लग रही थी एंड जस्ट ऑफ 200 रुपीज़। समरी लुक दे रही है, इस तरह से है ये स्पेगेटी वाली है, पैडेड है एंड नॉर्मल फ्लेयर, सिंपल है बहुत ही, एंड 200 रुपीज़ की थी। एंड मैंने ये इसलिए लिए क्योंकि मैं एक वेकेशन पे जाने का प्लान कर रही हूँ, बीच वाली जगह है, तो वहाँ पे ऐसे कलरफुल कपड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस वजह से ले ली। एंड अगर नहीं भी पहनी तो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा कि मैंने बहुत हाई फाई ड्रेस लिया और मैं पहन नहीं पाई। ये एक ड्रेस हो गई। एंड उसके बाद मैंने एक लिया है स्कर्ट। ये स्कर्ट मम्मी को चाह रही थी कि स्कर्ट लो, सब लोग स्कर्ट पहनते हैं, मैं बहुत कम पहनती हूँ, एक दो है मेरे पास, बट मुझे उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है। बट फाइनली मुझे एक पसंद आ गई एंड ये बहुत ही प्यारी स्कर्ट है, इस तरह से है, बहुत ही अच्छे फ्लेयर्स आ रहे हैं इसमें, बहुत नीट है। मीन्स काफ़ी वेराइटी ऑफ स्कर्ट्स थी वहाँ पे, लेकिन कुछों की ना जो सिलाई थी उसमें उतनी सफाई नहीं थी, बट इस वाले में बहुत सफाई है, तो ये मुझे बहुत पसंद आई। अभी रेड कलर की है, तो बस मुझे अब इसकी मैचिंग का मैं टॉप लाना भूल गई हूँ, तो अब मुझे यहीं से कोई इसके लिए टॉप लेना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट मैंने लिए थे 2 स्टोल्स, कॉटन के स्टोल्स वहाँ पे मिलते हैं, स्टोल्स वहाँ पे 50 और 60 दो कैटेगरीज में मिलते हैं, तो मैंने वहाँ से 2 स्टोल लिए थे। ये एक डार्क कलर का लिया है, इस तरीके का सिंपल सा, बस कभी कभार कैरी करने के लिए शौर्य के साथ, मुझे लगता है कॉटन के कपड़े होने चाहिए। और ये काफ़ी अच्छा सा, ये 60 में अच्छा मिल गया मुझे। इट्स लाइक दिस, सच अ लवली कलर। ये मैंने इसलिए ले लिया कि कभी कोई सूट पे डालने के लिए हो जाए उस तरीके का। इसमें थोड़ा सा वर्क भी हो रखा है, आपको दिख नहीं रहा, ये गोल्डन गोल्डन बूटियाँ सी हैं एंड इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। तो ये दोनों ही मैंने 60 के लिए हैं। एंड इसके साथ मैंने लिया था एक शॉर्ट्स, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है एक शॉर्ट, सिंपल सा शॉर्ट, ये 50 रुपीज़ का था। लड़कियाँ इतनी जल्दी जल्दी छाट रही थी एंड मुझे एक शॉर्ट छाटने में इतनी देर लगी। बहुत शॉर्ट्स थे एंड कुछ ट्रांसी भी थे, तो बस इसी वजह से। एंड मैं घर के अंदर ही नहीं पहनती हूँ, ये इट्स नॉट डेली कि आप बाहर पहन के कुछ भी रैंडमली कुछ भी पहन के चले जाओ, तो नॉर्मल अपने घर के पहनने के लिए लिया है। मैंने वहीं पे से पहन भी लिया था एंड ये धुल भी गया है, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने शौर्य के लिए ली है एक टी शर्ट, वो थोड़ी सी बड़ी आ गई है बट ठीक है, फुल स्लीव्स की टी शर्ट है, सर्दियों तक पहन लेगा। इट्स लाइक दिस, इट्स अ वेरी लवली टी शर्ट एंड इसकी प्राइस थी ओनली 100 रुपीज़। एंड मैंने उसके लिए 2 बनियानें ली थी एंड वो भी 50 ईच थी। इट्स लाइक दिस, 2 हैं, एक ब्लू है और एक ये पिंक है। ये जो, क्योंकि मैं शौर्य को, आपने नोटिस किया होगा, मैं मोस्टली उसे इसी तरह की प्रिंटेड वाली बनियान घर में पहना के रखती हूँ गर्मियों में, तो मुझे बहुत सारी चाहिए होती है, मैं आए दिन खरीदती रहती हूँ। एंड ये ऐसी चीज़ है कि यूज़ एंड थ्रो, फिर डस्टिंग के कपड़े में काम आ जाती हैं। एंड कॉटन की होती हैं तो कोई मतलब बच्चों को पहनने में भी कंफर्टेबल रहती हैं। साथ ही साथ ईयरिंग्स भी थे, मैंने बहुत नहीं लिए, एक सिंपल सा ईयरिंग लिया, ये मैंने आज पहना हुआ है, आपको क्लियरली दिख रहा नहीं होगा, आई थिंक इट्स जस्ट ऑफ 30 रुपीज़। मैं आपको उतार के दिखाती हूँ, ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ, नाउ यू कैन सी दिस।
मल्टी कलर्ड है। अभी जैसे मैंने आज पहन लिया एंड वैसे कभी पहन लूँगी इसको। एक ये लिया है और एक दूसरा भी लिया है, वो मैंने मंगल बाज़ार से लिया था, बट मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम ईयरिंग्स रहते हैं, तो मैंने कहा इसी में मैं शो कर देती हूँ। ये भी 30 रुपीज़ की हैं। ये वाले ईयरिंग्स चांद वाले बहुत चल रहे हैं आजकल, एंड मैं आगरा में भी मिल रहे हैं, बट मैं दिल्ली गई थी तो मैंने सोचा वहीं से ले लेती हूँ। ये वाला एक पेयर काफ़ी बड़ा है ये। लेट्स सी मैं कैसे इन्हें कैरी कर पाती हूँ। मैं पहन के दिखाती हूँ आपको कि हाउ आर दे लुकिंग। या दे आर लुकिंग सो लवली। मैंने ब्लू वाला पटियाला सूट सिलवाया है, मैं उसके साथ इसे कैरी करूँगी। इसी उसमें जो वाइट एंड सिल्वर वर्क होगा। या दे आर लुकिंग सो नाइस। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी सरोजनी नगर की शॉपिंग हॉल। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।